हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के लाइव मार्केट एनालिसिस की इस वीडियो में एओसी एमसीएक्स ट्रेडिंग पर। दोस्तों, तो आज का एनालिसिस शुरू करने से पहले इन दोनों इंडेक्स का हम कल का हालचाल बताना चाहेंगे कि हमारी फोरकास्ट किस तरह से थी और प्राइस ने किस तरह से बिहेव किया है। कल यहाँ क्रूड ऑयल कंटिन्यूसली मैंने आपको बताया था ये हमारे लेवल हैं और इन लेवल्स को कंटिन्यूसली इसने कल रिस्पेक्ट किया। इस लेवल को गैप अप ओपन हुआ था, इस टाइम हमने कल 4 बजे के आसपास एनालिसिस किया था। क्रूड ऑयल यहाँ ट्रेड कर रहा था। हमारा व्यू क्या था कि क्रूड ऑयल को सबसे पहले हम 5930 तक ही देखेंगे, उसके बाद 6000 भी क्रूड ऑयल जा सकता है, क्योंकि ऑप्शन चेन डाटा में हमको रेजिस्टेंस 6000 पर साफ साफ दिख रही थी। तो देखिए दोस्तों, क्रूड ऑयल के प्राइसेस ने कल बिल्कुल सेम बिहेव किया है। ठीक है, ये न्यूज़ पर काफ़ी चलता है, न्यूज़ के कारण बड़ी बड़ी रेड और ग्रीन कैंडल्स इसमें बनती रहती हैं, बट हम लोग फोकस क्या करते हैं प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन डाटा पर। जब इन दोनों इंडेक्स को हम ट्रेड करते हैं एमसीएक्स के, तो इसने हमारा एनालिसिस क्लियर कट बिल्कुल सही तरीके से ऑप्शन चेन डाटा और प्राइस एक्शन की मदद से हमने जो एनालिसिस बनाया था उसको इसने फॉलो किया और कल हमको यहाँ पर अच्छा ट्रेड, ये बाइंग ट्रेड अच्छा इसने मूव दिया। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों नेचुरल गैस की। तो कल दोस्तों हमारा नेचुरल गैस का क्या लेवल हम आपको बताया गया था 267, जो कि ये जोन मैंने आपको मार्क कर रखा है यहाँ से पहले से ही। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल था एडवांस ऑप्शन चेन में। यहाँ पर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग थी, वॉल्यूम ओआई चेंज तीनों यहाँ पर थे, तो यहाँ से हमारा एक बाइंग का प्लान था। बट प्राइस ने क्या किया है दोस्तों, वो नीचे इसको ब्रेक किया, उसके ऊपर एक भी कैंडल उसने क्लोज नहीं की है। ठीक है, तो हमारा यहाँ से सेलिंग का बिल्कुल व्यू नहीं था, क्योंकि ऑप्शन चेन की सपोर्ट जो स्ट्रॉन्ग थी। हाँ, उसमें जब ये ब्रेक डाउन हो गया, जब ये सपोर्ट ब्रेक करके नेक्स्ट ये दो रेड कैंडल इसने बना दी, तब सपोर्ट साइड में बॉटम पर वीकनेस आनी शुरू हो गई थी। तो हमने इसको फिर जाने दिया, हमने फिर इसको सेल भी नहीं किया। आप अगर मेरी वीडियोस कंटिन्यूसली देख रहे हैं, पुरानी वीडियोस देख रहे हैं, तो इस एक्सपायरी की स्टार्टिंग में हमने आपसे डिस्कस किया था कि नेचुरल गैस 300 पर ट्रेड कर रही है, इसको 250 का लेवल दिखाना चाहिए, ये दिखा सकती है 250 का लेवल। तो आज 4 दिसंबर को दोस्तों नेचुरल गैस कहाँ ट्रेड कर रही है, ये ट्रेड कर रही है 256, यानी 250 पर आ गई है। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। अभी भी इसकी ऑप्शन चेन में 300 पर राइटर बैठा है इसका अभी तक। इसका एनालिसिस तो ठीक है बाद में करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्रूड ऑयल देख लेते हैं। 5971 पर ट्रेड कर रहा है, ट्रेंड आपको पता है। देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा चार्ट को जूम करता हूँ डेली टाइम फ्रेम में। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ, तो ये डेली का टाइम फ्रेम है दोस्तों। ये लेवल मैंने आपको लास्ट टू लास्ट संडे जो वीकली एनालिसिस वीडियो बनाया था क्रूड ऑयल का, उस वीडियो में मैंने आपसे ये सभी लेवल ड्रॉ किए थे और डिस्कस किए थे कि मेजर मूव इन लेवल से आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी हाई चांस है। तो आप लोग देख सकते हैं उन्हीं लेवल्स में चल रहा है क्रूड ऑयल। इस वीक के भी आज तीसरा दिन की ट्रेडिंग है और लास्ट वीक भी 5 दिन की ट्रेडिंग हो चुकी है। 8 दिन हो गए हैं इसको, 8 दिनों में इन्हीं लेवल्स पर ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ से 5930 से गिरता है और इस लेवल को तो जो है एडवांस ऑप्शन चेन की मदद से ये लेवल आता है, और ये हमारा एक टेक्निकल का लेवल भी था, तो वहाँ से इसने कंटिन्यूसली सपोर्ट ली है। ये लेवल इतना स्ट्रॉन्ग था कि यहाँ बायर ने इसको नीचे, सेलर ने इसको गिराना चाहा, बट बायर ने इसको संभाल लिया यहाँ से। और कल ये एनालिसिस की कैंडल जो हमारे उसी लेवल से बनी है दोस्तों, ग्रीन बुलिश कैंडल बनी है। आज क्या कर रहा है, कल के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ग्रीन कैंडल बना रहा है। कल वॉल्यूम अच्छे खासे आए हैं, किसी ने बाइंग किया है अच्छे से क्रूड ऑयल को, ये ट्रेंड अप है। हमने कल डबल बॉटम की भी बात करी थी, तो क्रूड ऑयल ने मल्टीपल सिग्नल दिए थे। आज क्या कर रहा है दोस्तों, आज भी बुलिश सीन बिल्कुल दिखा रहा है, 5976 तक ट्रेड कर रहा है दोस्तों। ऑप्शन चेन का डाटा तो हम देखेंगे, ठीक है, उसके लेवल भी ड्रॉ करेंगे। हमारे एनालिसिस के व्यू यानी प्राइस एक्शन के हिसाब से 5930 पर देखिए आज ओपन हुआ है, वहाँ से नीचे आ ही नहीं पाया, कंटिन्यूसली वहाँ से ऊपर चला गया। जब 5930 से ऊपर जा रहा था तो इसको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया था कि क्रूड ऑयल अभी 5930 से सपोर्ट लिया है, इसको नेक्स्ट लेवल इसका है 6086 का। तो यहाँ इसको आज ये लेवल हमारा 6086 का दिखाना चाहिए क्रूड ऑयल को। ठीक है, यहाँ पर एक बड़ी कैंडल की रेजिस्टेंस आप लोगों को नज़र आ रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ी रेड कैंडल है, तो यहाँ पर मैक्सिमम सेलर बैठे होंगे। ठीक है, 6000 का लेवल है और आपको पता है इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है क्रूड ऑयल के लिए। ठीक है, वो पुल बैक दे सकता है एक, फिर दोबारा से उसको कंटिन्यू ट्रेंड करना चाहिए, क्योंकि ये बुलिश ट्रेंड में तब्दील हो चुका है। आप देख सकते हैं ये रेंज बनाई थी जो इसने 7-8 दिन की, 1 2 3, तो ये 5-6 दिन की रेंज थी, इसको कल ब्रेकआउट किया है, आज ऊपर गया, उसका टेस्ट भी किया है। अब इसका क्या दोस्तों रेडी हो चुका है। मैं यहाँ पर कुछ टाइपिंग करना चाहूँगा शब्द, तो छोटे टाइम फ्रेम में मैं आपको ले चलता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में।
यहाँ पर हम प्राइस एक्शन इसका देखेंगे और मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा कि यहाँ पर इसका पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस अब रेडी हो चुका है, यानी इसकी जो रेजिस्टेंस है वो कंटिन्यूसली, देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये एक रेजिस्टेंस थी क्योंकि क्रूड ऑयल यहाँ आया था, नीचे गिर गया तो एक रेजिस्टेंस फॉर्म हुई थी टेक्निकल में, ठीक है, उसको ब्रेक कर दिया, ऊपर चला गया। अब ये यहाँ पर आया था कल की डेट के बाद 3 दिसंबर को ही आया था, फिर उसने रेजिस्टेंस ली, 3 कैंडल बनी थी रेड, अब उसने उस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, यानी ये रेजिस्टेंस को शिफ्ट करते करते इस प्राइस एक्शन की ये जो रेंज है एक्यूमुलेशन की उसको इसने ब्रेक कर दिया है, उसका टेस्ट भी इसने कर दिया है, ठीक है। अब इसके लिए पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस रेडी हो चुका है दोस्तों। तो वो पाथ कहाँ तक लेके जाता है इसको, वो पाथ इसको लेके जाता है 6086 तक, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेवल है, हम इस लेवल का व्यू हमारा इंटैक्ट है और इस लेवल तक हम व्यू बना के चल रहे हैं, ठीक है। हम ऑप्शन चेन का डाटा भी देखेंगे, ऑप्शन चेन में देखेंगे कि कॉल राइटर इसको कौन से लेवल्स पर स्टॉप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको ले चलता हूँ ऑप्शन चेन में। तो सबसे पहले थोड़ा सा टेक्निकल देख लेते हैं दोस्तों। कल के आई के ऊपर ट्रेड कर रहा है ना, आपको दिख रहा है, बड़ी बड़ी कैंडल बनी है, वॉल्यूम आ रहा है, सिंपल एनालिसिस है, कुछ इसमें आज कुछ खास दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसने काफ़ी दिन यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं, काफ़ी दिन इसने इस तरह से वोलाटाइल रेंज करके काफ़ी एसएल हिट किए हैं लोगों के, काफ़ी वोलाटाइल हुआ इस रेंज में। अब इसने इस रेंज को ब्रेक कर दिया है तो इसके लिए रास्ता ऊपर का तैयार है। ऑप्शन चेन में ले चलता हूँ, रेजिस्टेंस आपको दिख रही है, जस्ट अ सेकेंड। तो रेजिस्टेंस आपको दिख रही है दोस्तों 6000 पे, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, SFB है, यानी क्या लिखा हुआ है, शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम, यानी ये पहले कहाँ पे थी, 5900 पर, 5900 से कहाँ आ गई है 6000 पर, यानी 59 से 6000 तक रेजिस्टेंस गई है। तो ये बुलिश प्रेशर को दर्शा रही है, रेजिस्टेंस की तरफ प्रेशर इसका बुलिश है। बट अब ये रेजिस्टेंस क्या दिखा रही है, वॉल्यूम OI चेन तीनों एक जगह पर बैठे हैं, रेजिस्टेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनी हुई है। रेजिस्टेंस का लेवल क्या आ रहा है आपको यहाँ पर, रेजिस्टेंस का लेवल दिख जाएगा 6030 का लेवल है। इस लेवल को मैं अपने चार्ट पर मार्क कर देता हूं, ठीक है, वो हमारा 6086 का लेवल है दोस्तों, ठीक है। अभी बात करते हैं कि उस लेवल तक जाने के लिए क्रूड ऑयल के डाटा में क्या क्या चेंजेस आने चाहिए, फिर क्रूड ऑयल उस लेवल को, जो हमारा ऊपर का लेवल है 6086 का, उसको कैसे छू सकता है। तो अभी के लिए ऑप्शन चेन क्या दिखा रही है, ऑप्शन चेन दिखा रही है रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है और रेजिस्टेंस तक क्रूड ऑयल को जाना चाहिए, यानी अभी भी यहाँ पर ये 80 पर ट्रेड कर रहा है और 30 की रेजिस्टेंस है, 50 पॉइंट का मूव अभी भी इसके पास पेंडिंग है ऑप्शन चेन की रेजिस्टेंस के हिसाब से। और ठीक है, थोड़ी सी हर्डल है, एक पॉइंट है इसका 6000 का, मैंने आपको बताया वहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में चार्ट पे कैंडल भी बहुत बड़ी बनी हुई है, उसकी भी रेजिस्टेंस है, उसका भी हाई और ओपन वहाँ ऊपर टॉप पे है 6000 पे। तो सेलर इसको ठीक है कुछ मिलेंगे यहाँ पर, सेलर मिल जाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा पुल बैक ले लेगा या कुछ टाइम पास कर लेगा क्योंकि 4 बजे का टाइम है। उसके बाद इसको यहाँ से इस तरह से जाना चाहिए ऊपर, ठीक है, 6030 तक। तो यहाँ तक तो एक लेवल आ गया दोस्तों हमारा। अब हमने बात करनी है 6086 की। अब मैं उसके लिए बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर ही तो ये बता रहा है कि ऊपर नहीं जा पाएगा, ठीक है, क्योंकि 6050 की रेजिस्टेंस है 6080, ठीक है, इस लेवल को हम देख रहे हैं। पर यहाँ पर कोई वीकनेस नहीं है, यहाँ पर देखिए दोस्तों कॉल राइटर भी नहीं है, ठीक है, इस ऊपर की स्ट्राइक प्राइस को। तो इसको हम कब देखेंगे दोस्तों, जब 6030 पर क्रूड ऑयल अप्रोच कर जाएगा। अभी इसके पास 56 पॉइंट पेंडिंग है अभी इसको ऊपर जाने में, जब यहाँ पर पहुँच जाएगा तब हम इस ऑप्शन चेन के एनालिसिस का देखकर इसका डाटा चैनल में, अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर देंगे कि इसको वहाँ से ऊपर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए ऑप्शन चेन की रेजिस्टेंस के हिसाब से। क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता है तो यहाँ पर भी कई बार आपको येलो बॉक्सेस मिल जाते हैं, ठीक है। अभी नंबर इसके 75% के आसपास भी नहीं है, वीकनेस अभी ऊपर टॉप पर उतनी दिख नहीं रही है, ठीक है, रेजिस्टेंस साइड प्लेन है, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग दिख रही है, 6030 तक तो एटलीस्ट इसको जाना चाहिए। तो अभी हम बात कर लेते हैं सपोर्ट साइड की। सपोर्ट साइड क्या कह रही है, 5900 पर सपोर्ट है। सेफ बाइंग का लेवल कौन सा है दोस्तों, 5878, यानी जहां पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होती है। यहाँ पर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग तो नहीं है बट फिर भी ये यहाँ पर शिफ्टिंग भी नहीं हुई है कोई, यही सुबह से यहीं पर है 5900 पर सपोर्ट। क्रूड ऑयल में 77% की वीकनेस है, यहाँ पर OI बढ़ रहा होगा, इसकी परसेंटेज को हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। OI इंक्रीजिंग आप लोग देख सकते हैं, ये पिंक लाइन है जो ये कंटिन्यूसली ऊपर बढ़ रही है, यानी इसकी रेजिस्टेंस को, सपोर्ट को और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की जा रही है। इस लेवल को मैं चार्ट पे ड्रा कर दूंगा 5878। क्रूड ऑयल मान लो किसी न्यूज़ के कारण या किसी और इवेंट के कारण अगर नीचे गिर जाता है तो बाइंग का लेवल सेफ यही रहने वाला है। मैं इसको हॉरिजॉन्टल लाइन में प्लॉट
कर देता हूं दोस्तों, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन चेन की सपोर्ट का लेवल हमारे पास आ गया है, रेजिस्टेंस का लेवल हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है। तो क्रूड ऑयल में अब क्या दिख रहा है हमको, यहाँ पर हमको ऊपर का लेवल है, वो जो रेजिस्टेंस का लेवल है उसको मैं रेड से, और नीचे का लेवल ग्रीन लेवल, ये हमारी सपोर्ट का लेवल है। अब क्रूड ऑयल को यहाँ से तो ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। अगर नीचे गिर भी जाता है तो 5930, ठीक है, इस लेवल को आप लोग अपने चार्ट पर प्लॉट कर लीजिए। पुल बैक यहीं से ही आने वाला है क्रूड ऑयल में, या इसका ये कल के दिन का हाई है जो 5940 के आसपास, यानी ये 10 पॉइंट का जो 15 पॉइंट का जोन आपको दिख रहा है, अगर नीचे गिरता है, क्योंकि अभी देख सकते हैं आप लोग दो कंटिन्यूसली कैंडल्स बनाई हैं वीक वाली, ठीक है। टॉप पे वीक है, यानी कुछ सेलिंग प्रेशर इसको मिल रहा है, ठीक है। बट इसमें आप देख सकते हैं नो सप्लाई कैंडल है, सप्लाई नहीं है इधर। अगर गिर भी जाता है तो इन 10-15 पॉइंट का जो मैंने आपको ये जोन बताया है अभी 5930 5940, तो यहाँ से इसको फिर दोबारा से पुल बैक मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं इसके ओआई के ग्राफ में, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने देख लिया है, ओआई के ग्राफ देख लेते हैं, एक बार एक नज़र डाल लेते हैं 6000 पर, क्योंकि ये देखिए पुट के राइटर काफ़ी इंक्रीज हो रहे हैं फास्ट गति से। देखिए दोस्तों ये स्ट्राइक प्राइस तो देखिए, कभी इसमें कॉल राइटर कब्जा करता था, कभी पुट राइटर। अभी देखिए दोस्तों कंटिन्यूसली पुट राइटिंग वापस बढ़ रही है। कॉल राइटर इस ग्राफ में कब्जा कर रहा था, आप देख रहे हैं इस टाइम पीरियड में कॉल राइटर ने इस ग्राफ को नीचे गिराया है, बट आप देख पा रहे हैं चार्ट पे क्रूड ऑयल में कुछ भी हलचल नहीं हुई बॉटम की। इस टाइम को आप लोग नोट करिए दोस्तों, ये छोटे छोटे माइक्रो ये ऑप्शन चेन के एनालिसिस हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसकी टाइमिंग को नोट करते हैं, फिर इसको चार्ट में देखेंगे। तो ये टाइमिंग क्या आ रही है, 3 बजे से देखते हैं, चलिए 3 बजे आप नीचे कर्सर पर टाइम देख रहे होंगे, 3 बजे से लेके ये गिरा 3:20 तक, ठीक है। तो 3 बजे से लेके 3:20 तक क्रूड ऑयल के प्राइजेस में देखेंगे। 15 मिनट का चार्ट है, मैं यहाँ पर कर्सर पर रखता हूँ, टाइम आप लोग देख सकते हैं, ये रखा है मैंने दोस्तों 3 बजे, यानी 3 बज के से लेके 3:20 तक इसमें कॉल राइटर हावी हुए 6000 के ग्राफ में ओआई चेंज में, ठीक है। बट फिर भी प्राइस ऊपर जा रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ये कॉन्टेक्स्ट है आपके लिए, प्राइस में कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी जान है ऊपर जाने के लिए। वो नीचे आया ही नहीं कॉल राइटर के जोर लगाने के बावजूद भी। तो दोस्तों इसका ओआई का ग्राफ भी एक बार चेक कर लेते हैं, जहाँ पर 25.8 के लोड मुझे दिख रहे हैं। इसका ओआई का ग्राफ हम लोग देखेंगे अभी। तो ये मैंने ओआई का ग्राफ ओपन किया है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं ये ग्राफ भी सेम ओआई चेंज के ग्राफ के जैसा है, ठीक है। ये अभी ऊपर नीचे कर रहा है, बट क्रूड ऑयल का ट्रेंड हमें पता है, बुलिश है, रेजिस्टेंस क्लियर है, हमारी 6000 पे रेजिस्टेंस है, वहाँ तक उसकी वैल्यू है जो 6030, वहाँ तक उसको जाना चाहिए। ये हुआ दोस्तों क्रूड ऑयल का। अब आपको मैं ले चलता हूँ नेचुरल गैस में। दोस्तों वीडियो को आप लोग प्लीज़ देखा करिए, वीडियो बनाने में हमारी मेहनत लगती है, तो वीडियो को देखिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इस तरह से रोज़ अब आपको एनालिसिस बना के वीडियोस देते रहें। तो ये नेचुरल गैस का चार्ट है, नेचुरल गैस काफ़ी वीक है, आपको पता है। तो यहाँ पर हम ट्रेड कर रही है ये 256.5 के आसपास। डेली टाइम फ्रेम में आप लोग देख सकते हैं, देखिए दोस्तों मैंने डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस जिस दिन मैंने आपको बताया था कि ये 250 का लेवल नेचुरल गैस को दिखाना चाहिए, तो उसके हिसाब से देखिए दोस्तों क्या था, यानी उस दिन हमने ये 29 नवंबर की वीडियो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। हमने हमारा एनालिसिस था क्लियर कट, यहाँ पर ये एक्सपायर हुई थी, गिरी थी, यहाँ पर ये एक्सपायर हो गई थी, ऊपर जाती है, 2 दिन ऊपर गई है, यहाँ पर ये इतने बड़े वॉल्यूम के साथ छोटी सी कैंडल क्या कर रही है, उसके साथ उसको सप्लाई मिलती है, बड़ी कैंडल बनी, फिर ये टेस्ट होता है, टेस्ट होने के बाद कंटिन्यूसली गिरी रही है दोस्तों, यहाँ से 285 से या 280 के लेवल से 250 तक के लिए इसमें एक बढ़िया से स्विंग ट्रेड बनाया जा सकता था, क्योंकि ये ट्रेड को, ये नेचुरल गैस का प्राइस एक्शन हमें दिखा रहा था कि नेचुरल गैस को 250 तक जाना चाहिए। तो ये डेली टाइम फ्रेम में अभी हम देख रहे हैं, ठीक है। अभी चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। तो डेली टाइम फ्रेम में दोस्तों मैं इसके यहाँ पर लेवल प्लॉट करूँगा, एक मैं जोन प्लॉट करना चाहूँगा, ये जोन है इसका यहाँ से, ठीक है। तो ये जोन 250 के आसपास आ रहा है, तो अभी 6 पॉइंट का इसके पास स्पेस है, इसको 6 पॉइंट और नीचे जाना चाहिए, यानी कम से कम इसको 3% 2.5% के आसपास नीचे मूव करना चाहिए कंटिन्यूसली। बीरिश ट्रेंड आपको दिख रहा है, ठीक है, रेड कैंडल्स बनाते आ रही है, अभी इसमें रिवर्सल की कोई संभावना लग नहीं रही है, अभी भी ये बड़ी जो रेड कैंडल बनी है वो भी रेड कैंडल वॉल्यूम के साथ आ रही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये वॉल्यूम बड़े बड़े आए हैं, 2 हायर हाई वॉल्यूम बने हैं, बट उसके ऊपर प्राइस क्लोज नहीं कर पाया, जैसा कि हम इन वॉल्यूम्स को रीड करते हैं। इसका मैंने प्राइस एक्शन एनालिसिस में वीडियो भी बना के रखा हुआ है हायर हाई वॉल्यूम्स का, आप मेरी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की वीडियो को देख सकते हैं ट्रेडिंग रथ के चैनल पर जाके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये नीचे को अप्रोच कर
रही है, अब इसको 250 तक जाना है। लेवल हम ऑप्शन चेन के डाटा के साथ रीड करते हैं और लेवल उसके साथ साथ प्लॉट कर लेंगे। रेजिस्टेंस देखिए, सपोर्ट, जो साइड दोस्तों कंफ्यूज होती है, अभी इसका डाटा ऊपर नीचे बिखरा हुआ है तो उसको ब्रेक करने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो उसी तरह से नेचुरल गैस का प्राइस भी बिहेव कर रहा है। तो ये ना दोस्तों जो डाटा है ना ऑप्शन चेन का, ये बिल्कुल रिफ्लेक्ट करता है चार्ट्स पर। ये डाटा से ही ये चलते हैं एमसीएक्स के इंडेक्स, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस। तो दोस्तों यहाँ पर 260 पर रेजिस्टेंस दिख रही है, वॉल्यूम ओवाई चेंज की रेजिस्टेंस दिख रही है, 63% ओवाई की वीकनेस है। रेजिस्टेंस बता रही है शिफ्टेड फ्रॉम टॉप, यानी 270 से 260 की तरफ शिफ्ट हुई है। पहले 270 पे थी, ओवाई के कारण होगी या किसी और चीज़ के कारण होगी या वॉल्यूम के कारण होगी, वो नीचे आ गई है। ठीक है, अब इसकी वीकनेस देखते हैं। ये 63% वाला है जो 260 की स्ट्राइक पर, ये इंक्रीज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो वो इंक्रीज़ कर रहा है, आप लोग देख सकते हैं पिंक लाइन कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग मोड में है। रेजिस्टेंस को और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की जा रही है। 262 का लेवल है रेजिस्टेंस का, ट्रेड कर रही है 256.8 पे। 262 के लेवल को ड्रॉ करना है चार्ट पे चल के, और ये आपका है सेलिंग का लेवल दोस्तों। ठीक है, तो ये है एक सेलिंग का लेवल, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का लेवल है ऑप्शन चेन के हिसाब से। और आपको पता है ट्रेंड भी इसका डाउन है। जब डाउन ट्रेंड होता है तो आप हमेशा वेट करते हैं कि रिट्रेस करेगी तो मैं वहाँ से शॉर्ट करूँगा। तो ये आपका रिट्रेसमेंट का लेवल है दोस्तों। ठीक है, तो ये हुआ हमारा रेजिस्टेंस साइड का। अभी इसमें हम लोग देख लेते हैं सपोर्ट साइड। सपोर्ट कहाँ नज़र आ रही है, वॉल्यूम की सपोर्ट है सिर्फ, वो भी वीकनेस है बॉटम पे। कहाँ पर है, 260 पर ही है। सबसे पहले इस वीकनेस को ही चेक कर लेते हैं। वॉल्यूम नीचे शिफ्ट हो रहा है क्या, 250 की स्ट्राइक प्राइस वाले के वॉल्यूम को हम लोग एक बार वीकनेस उसकी परसेंटेज चेक कर लेते हैं। तो वो वॉल्यूम देखिए दोस्तों फ्लैट है। ठीक है तो 91%, क्योंकि खतरे के निशान से ऊपर है। 90% के ऊपर होना थोड़ा सा रिस्क रहता ही है, कभी भी वो 100 हो सकता होता है। ठीक है, तो अभी भी देखिए है तो फ्लैट, बट फिर भी इंक्रीज हो सकता है। तो अभी हम क्या मान के चलेंगे कि इसका वॉल्यूम नीचे की तरफ बढ़ रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम वॉल्यूम को कम वेटेज देते हैं एमसीएक्स ट्रेडिंग में। सपोर्ट हम 250 की ही मान के चलेंगे, 250 की सपोर्ट भी है। ठीक है, इसकी सपोर्ट ही मान के चलेंगे। लेवल आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लेवल क्या है 247 का। इस लेवल को मैं अपने चार्ट पे जाके प्लॉट कर दूंगा। ये है दोस्तों आपका सेफ बाइंग का लेवल। नेचुरल गैस को दोस्तों गिरना है तो गिरेगी, तो यहाँ पर आएगी 247 पर। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा लेवल है, ये आपका बाइंग का लेवल है दोस्तों। ठीक है, इससे पहले आपको बीच में कहीं कूदना नहीं चाहिए। ठीक है, 250 का लेवल है एक इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ भी, यानी 247 से आने से पहले 250 से भी घूम सकती है ऊपर। ठीक है, तो अभी ये दो बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया दोनों लेवल में, यानी ये 15 पॉइंट का डिफरेंस आ गया। बीच में ट्रेड कर रही है और मिडल के लेवल अब हम ड्रॉ कर लेंगे नेचुरल गैस में चल के। नेचुरल गैस में ये वॉल्यूम को तो हमने देख लिया। देखिए अभी 91 था, 93 हो गया, नीचे की तरफ वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम लिखा हुआ है, यानी ये रेजिस्टेंस सपोर्ट पहले कहाँ थी, ये पहले थी 255 पर, 255 से 260 पर गई है। तो ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि इतने इसमें बुलिश प्रेशर है सपोर्ट की साइड में। सपोर्ट का डाटा बिखरा हुआ है। ठीक है, ये मिसकंसेप्शन है ट्रेडर्स में। तो दोस्तों अभी देखते हैं हम लोग, यहाँ 76% की वीकनेस दिख रही है मुझे 260 की स्ट्राइक पर। ओआई इंपॉर्टेंट है इसमें, ओआई चेंज इंपॉर्टेंट है, आपको उस पर फोकस देना है ज़्यादा से ज़्यादा एमसीएक्स की ट्रेडिंग में। तो यहाँ पर 76 पॉइंट इसकी वीकनेस को देखेंगे 260 की स्ट्राइक प्राइस पर ओआई की वीकनेस को, तो जो कि डिक्रीजिंग है। ठीक है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस देखी मैंने 260 की, इसकी वीकनेस चेक करी, ये डिक्रीजिंग है, ये ऊपर नहीं जा रहा। अगर ऊपर नहीं जा रहा तो बढ़ कहाँ रहा है, यहीं पर बढ़ रहा है। ये 270 पर है, ये मार्केट से काफ़ी दूर है, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी कॉल राइटिंग चल रही है इसका दोस्तों। देखिए ओआई अभी भी 300 पर बैठा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये 250 से गिर के 200, 220, 230 चली जाएगी। इसको वापस जाना है, इसकी एक्सपायरी में काफ़ी दिन पड़े हैं। इसकी एक्सपायरी का डेट यहाँ पर आपको बैक टेस्टर में मिल जाएगा। ये एक्सपायरी तक आपको 300 का लेवल दिखाने वाली है। ये इस वीडियो को आप लोग नोट कर लीजिएगा, इस कॉपी पर लिख लीजिएगा, ये 300 तक वापस जाने वाली है। जब तक ये ओआई चेन यहाँ पर बैठा है, इसको 300 पर वापस खींच के लेके जाएगा। ठीक है, मैं अपनी रोज की एनालिसिस वीडियो में यही बात आपसे कह रहा हूँ कि ये जब ये 250 तक जाके फिर वापस मूव करने की शक्ति रखती है, नेचुरल गैस इसमें क्षमता है। ठीक है दोस्तों, अभी राइटर वहाँ बैठा है। तो दोस्तों अभी हम देख लिया ये। ठीक है, हमने कौन कौन सा चेक कर लिया, इसको चेक कर लिया। ये ऊपर अभी नहीं जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, ये वॉल्यूम नीचे आ रहा है, ये ओआई ऊपर नहीं जा रहा है। अब ये 86 ये बीच में फंसा हुआ है, ये 250 का ओआई चेंज ये क्या कर रहा है इधर, इसकी वीकनेस भी हमको देखनी पड़ेगी। ठीक है, इसकी वीकनेस को एक बार देख लेते हैं।
तो सबसे पहले ओआई चेंज डिक्रीजिंग है, आपको ऑरेंज कलर की लाइन दिख रही है। अगर ये डिक्रीजिंग है 250 वाला ओआई चेंज तो बढ़ कहाँ रहा है, नीचे ही बढ़ रहा है 250 पर, जहाँ 100% है। देखिए दोस्तों ये डिक्रीजिंग मोड में चल रहा है, ये पहले 100 था कभी यहाँ पे, अब वो नीचे ही बढ़ रहा है, यानी ये बॉटम पर प्रेशर दिया जा रहा है। सिर्फ इस चीज़ को देख के ना कि शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम है तो टॉप की तरफ प्रेशर है इसमें बाइंग का, तो ऐसा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि देखिए दोस्तों ये भी ऊपर नहीं जा रहा है और ये भी ऊपर नहीं जा रहा है। सपोर्ट को नीचे पुश किया जा रहा है दोबारा से 255 की स्ट्राइक प्राइस पर, या शायद हमने पहले डाटा नहीं देखा है सुबह का, या शायद शिफ्टिंग हुई हो, अब अनशिफ्टिंग हो रही हो, इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी दोस्तों इसमें हमने क्या देखा है कि ये इन दोनों वीकनेस को देख लेते हैं, 255 की वॉल्यूम और ओआई की वीकनेस को देख लेते हैं। वॉल्यूम के ऊपर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम में कोई शक्ति नहीं है, कोई क्षमता नहीं है। ठीक है, वो ऊपर बढ़ तो रहा है बट उतनी जान नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, अग्रेशन नहीं है वॉल्यूम में। और क्या है, ओआई को हमने देख लिया है, ओआई चेंज भी देख लिया, डिक्रीजिंग है, ओआई भी डिक्रीजिंग है। तो इस वॉल्यूम में अभी उतनी क्षमता नहीं है। ठीक है, ये बढ़ तो रहा है थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है, तो 250 को सपोर्ट बनाएंगे अगर ये दोनों यहाँ पर आ जाएंगे तो। ठीक है, अभी कोई चांस नहीं दिख रहा है। तो अभी क्या दिख रहा है दोस्तों, ये भी ऊपर नहीं आ रहा है ओआई, ये 255 का ओआई ये भी ऊपर की तरफ इंक्रीज नहीं हो रहा है। कहाँ ट्रेड कर रही है, 256 के लेवल पर। लेवल ड्रॉ कर लेंगे, दो लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मेजर तो हमने ड्रॉ कर लिया। बीच का लेवल क्या है दोस्तों, 252 का लेवल है और एक 257 का लेवल है। इन दोनों लेवल को हमको ड्रॉ करना चाहिए अपने चार्ट पे चल के। ये ऑप्शन चेन के लेवल हमको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं ये ऑप्शन चेन का। इसको मैं डैश लाइन से प्लॉट कर दूंगा मिडल के लेवल को, और ये 252 पे है। ठीक है, अब इसने 257 के लेवल को नीचे ब्रेक करके उसका टेस्ट भी कर दिया है 15 मिनट की कैंडल में। अब ये नीचे प्राइस जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस की तरफ से चलिए ऑप्शन चेन में चलते हैं। तो रेजिस्टेंस की तरफ से था ना दोस्तों, ये एक तो नीचे आ रहा है। ठीक है, क्योंकि इसको 300 से, ये जो 300 पर 100% है वो नीचे की तरफ बढ़ रहा है। और क्या हो रहा है, इधर हमने सपोर्ट का डाटा भी देख लिया है, तो इसको अभी 257 से नीचे जाना चाहिए। कहाँ तक जाना चाहिए, अगला टारगेट हमको 252 ही रखना चाहिए। जो मैंने 250 बताया है, 247 बताया है, वो लॉन्ग टर्म यानी शाम तक हमको 8 बजे 7 बजे 9 बजे जब लिक्विडिटी आती है उसके लिए। अभी के लिए जब ट्रेड कर रही है तो 257 से 252 जाना चाहिए। हाँ, अगर ग्रीन कैंडल बना ही देती है, मान लीजिए अगर ग्रीन कैंडल बना के ऊपर चली जाती है, तो दोस्तों उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप लोग इस लेवल को यानी 259 के आसपास लेवल पुल बैक के लिए एक बढ़िया सेफ सेलिंग का लेवल होने वाला है। बाइंग की इसमें अभी कोई सलाह नहीं है, क्योंकि इसका डाटा नेगेटिव है, प्राइस एक्शन नेगेटिव है, ट्रेंड नेगेटिव है। तो दोस्तों ये है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का आज का एनालिसिस। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मैंने एनालिसिस पूरा डीपली बताने की कोशिश करी है। दोस्तों आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कुछ लोगों ने हमारे चैनल वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, ऐसा गलत काम मत करिए दोस्तों। सब्सक्राइब करके चैनल में वीडियोस को देखिए। धन्यवाद।